एक लोहा प्रभु पूजा में बाहिर एक लोहा प्रभु पूजा में बाहिर पारस गुण अवगुण नहीं देखत, पारस गुण अवगुण नहीं देखत, कंसन करत करो, कंसन करत करो हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, हमारे प्रभु अवगुण न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आदे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, आ गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन
यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यमुनातीर वनचारी यमुनातीर जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गाइए प्रेम से कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल 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 आइए भाव से गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल 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 भाव से गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल
गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे जय जय राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय हो भाव से गाइए कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम कहाँ हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ यटारी यटा जग की हमको कुटिया ब्रिज माही बनने हमको कुटिया ब्रज माही बनाने हमको कुटिया ब्रिज माही बनने हमको कुटिया ब्रज माही बनाने सुख मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी तो मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी हमें औरन की परवाह नहीं अपनी ठकुरानी चिरानी कारण अपनी ठकुरानी शिरानी कारण अपनी ठकुरानी चिरानी कारण अपनी ठकुरानी शिरानी कारण अपनी ठकुरानी चिरानी कारण अपनी ठकुरानी शिरानी कारण हो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर जय श्री राधा श्याम सुंदर श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय सुभद्रा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 बोलो रघुपति राघव राजा राम
जय गौरनिताय। जय श्री श्री गौरनिताय। जय गौरनिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय। जय गौरनिताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय प्रभुपद प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमतो महा श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर। वंशी विभो शितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर तरुणबिं बफलदरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्य किल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते
पुरुषाय तुभ्यं करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा अमृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्त दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 6। स एव प्रथमं देव कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम् स एव प्रथमं देव कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम् स एव प्रथमं देव कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम् जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित समस्त श्रोतागण
आए हुए समस्त वरिष्ठ वैष्णव गण, यहाँ निकट रहने वाले समस्त रहवासी गण, आधुनिक विज्ञान के माध्यम से इस कथा को श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं एवं आप समस्त भक्तों के चरणों में प्रणाम समर्पित करते हैं। विशेष स्वागत कलकत्ता से आए हुए गोपाल प्रभु, हमारे अधीरा माता जी, जू से आए हुए हमारे बंधु ब्रह्मचारी गण, गुजरात भावनगर से आए हुए हमारे दादाजी, और जिन्होंने इस भागवत कथा का आयोजन किया है, ऐसे हमारे मनुष्य दुशारा परिवार के समस्त अतिथिगण, आप समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है त्रिताप नाशिनी परम पावनी भगवत प्रेम प्रदायिनी इस पवित्र भागवत कथा का हम सब श्रवण करने हेतु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद है और भागवत में अनेकों प्रसंगों का वर्णन सुंदर सुचारू ढंग से किया गया है। वैसे आप सब भागवत के सभी प्रसंगों से परिचित हो, अतः संपूर्ण भागवत की कथा न करते हुए हमारे यजमान मनीष प्रभु की इच्छा है कि आप यहाँ पर 24 अवतार की कथा कहिए। पिछले कुछ वर्षों में अनेकों स्थानों पर कथा हम किए हैं और इतिहास तो कुछ ऐसा है कि लगातार 7 दिन कथा करने पर भी एक अवतार की कथा भी हम पूर्ण नहीं कर पाते हैं। और इनकी इच्छा है कि 24 अवतार की कथा कहिए। वैसे भी भगवान जब आदेश देते हैं तो किसी न किसी भक्तों के माध्यम से ही वे आदेश देते हैं। इनका आदेश भगवान की, ईश्वर की प्रेरणा समझकर 24 अवतार की कथा कहने का हम प्रयास करेंगे। वैसे हमारे वेदों में, शास्त्रों में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अवतार तत्व।
अवतार किसे कहते हैं? एक दिन मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बैठा था, कलकत्ता जा रहा था, तो अचानक अनाउंसमेंट हुआ, कलकत्ता जाने वाली फ्लाइट अवतरित हो चुकी है। यात्रियों से निवेदन है अपना बोर्डिंग पास लेकर गेट की ओर प्रस्थान करें। इस वाक्य में अवतार शब्द आया। आपको समझने के लिए बहुत आसान होगा। कलकत्ता जाने वाली फ्लाइट अवतरित हो चुकी है। इसका अर्थ फ्लाइट तो ऑलरेडी है। ऐसा नहीं है कि ये फ्लाइट अभी अभी मैन्युफैक्चर होकर आपके एयरपोर्ट पर आई है। फ्लाइट तो कई वर्षों से, कई समय से हैं, लेकिन अब तक वे आकाश में थी। वो आकाश में उड़ने वाली फ्लाइट जो है जमीन पर आ चुकी है। तो आकाश में उड़ने वाला विमान, वो फ्लाइट जब जमीन पर आता है तो उसे अवतरित कहा जाता है, अवतार कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान तो पहले से हैं। चतुर्श्लोकी भागवत में भगवान ब्रह्मा को कहते हैं अहम एवास्मेवाग्रे। ब्रह्मा जी को उपदेश देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी, सृष्टि के प्रारंभ में भी मैं था, आज सृष्टि है तब भी मैं हूं। सृष्टि समाप्त हो जाएगी, इसका प्रलय हो जाएगा, फिर भी मैं बना रहूंगा। भगवान तो पहले से ही है। ऐसा नहीं कृष्ण का जन्म 5000 वर्ष पहले हुआ इसलिए कृष्ण 5000 वर्ष के हैं। वो तो पहले से ही थे। वो फ्लाइट, वो इंडिगो, एयर इंडिया पहले से ही थी, लेकिन आकाश में थी, अब जमीन पर आई है। तो भगवान आकाश में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, और वो भगवान जब इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो उसे अवतार कहा जाता है। अपने धाम से इस संसार में प्रकट होने की लीला को अवतार कहते हैं। अवतार में और जन्म में बहुत अंतर होता है। ईश्वर का, भगवान जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो उसे अवतार कहते हैं, और संसार का साधारण जीव जब इस पृथ्वी पर आता है तो उसे जन्म कहा जाता है। भगवान का अवतार और जीव का जन्म, दोनों में अंतर है। हम यह नहीं कह सकते भगवान का जन्म हुआ। जन्म तो पंच महाभूत के देह का होता है। जन्म इस साधारण शरीर का होता है, परंतु अवतार भगवान का होता है। क्या अंतर है दोनों में? अवतार में और जन्म में क्या अंतर है? जब भगवान का अवतार होता है तो स्वतंत्र रूप से होता है। संसार के साधारण जीव का जन्म होता है तो वह परतंत्र रूप से होता है। संसार का साधारण जीव जब इस दुनिया में जन्म लेता है तो उसे माता के गर्भ से ही आना होता है, अन्य कोई विकल्प नहीं है। किसी भी जीव को, मनुष्य को जन्म लेना है तो मां के गर्भ से ही आ सकता है, लेकिन भगवान का अवतार, वे चाहे तो माता के गर्भ से आए और वे चाहे तो खंबा तोड़ के प्रकट हो जाए। ये तो स्वतंत्र ईश्वर है। संसार के जीव का जन्म होता है तो अनेकों प्रकार के कर्म बंधन में बंधकर होता है।
परंतु भगवान का अवतार कर्म बंधन में बंधा हुआ नहीं, अपितु भगवान के अवतार की कथा सुनने से हमारे सारे कर्म बंधन कट जाते हैं। जीव का जन्म होता है तो अनेकों प्रकार की अवस्थाओं से गुजरना होता है। बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, मृत्यु इत्यादि, ये अनेकों प्रकार के विकार होते हैं। परंतु भगवान का जब अवतार होता है तो किसी भी प्रकार का बुढ़ापा नहीं होता, किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता। आपने कभी सुना गोकुल वृंदावन में रहते हुए कृष्ण को टाइफाइड हो गया और नंद और यशोदा उनको मथुरा हॉस्पिटल में लेकर गए और 2-3 ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई? कभी नहीं, कहीं किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं। क्योंकि ये रोग होना, ये बीमार होना, ये जीव का धर्म है, अवतार का, भगवान का धर्म नहीं। अतः अवतार में और जन्म में अंतर है। भगवान का अवतार होता है और भगवान का अवतार विलक्षण होता है। खैर आज तो कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में कोई साधारण मनुष्य भी अपने आप को अवतार कह देता है। हाँ, वो अवतार हो सकता है लेकिन अपने घर का, संसार का नहीं। वो अपनी पत्नी बच्चों के लिए अवतार हो सकता है, लेकिन अवतार तो उसे कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से प्रकट हो। अवतार उसे कहते हैं जिसका वर्णन पूर्व से ही वेद, शास्त्र और पुराणों में किया गया हो। कई बार कुछ लोग पूछते हैं, प्रभु फलाने जगह पर भगवान का एक अवतार हुआ है, क्या वो सत्य है? तो सीधी सी बात है, यदि उसका वर्णन शास्त्र में हुआ हो, वेदव्यास मुनि के द्वारा रचित भगवत गीता, भागवत, रामायण जैसे दिव्य ग्रंथों में यदि उस अवतार का जिक्र हो तो वह अवतार हैं, उनकी पूजा करो, उनकी भक्ति करो और उनके धाम की प्राप्ति करो। परंतु जो अवतार होते हैं उनके विशेष चिन्ह होते हैं। उनकी भुजाएं आजानुलंबित होती हैं। भगवान का अवतार, भगवान के शरीर में महापुरुष के सभी लक्षण होते हैं। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो। आजानुलंबित भुजो, भगवान का अवतार, भगवान के हाथ घुटन से लंबे होते हैं। जो अवतार होते हैं उनके चरण में, उनके हाथों में सुंदर चिन्ह होते हैं। रामलीला में, कृष्ण लीला में ये सारी कथाएं पाई जाती हैं। भगवान का जो अवतार होता है उनके दिव्य लक्षण होते हैं, उनका एक अटूट उपदेश होता है, उनके अद्भुत कर्म होते हैं। जैसे गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपनी एक उंगली पर उठाना, ऐसे अद्भुत अद्भुत कर्म होते हैं। किसी मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर देना, फिर चाहे अपने गुरु सांदीपनि मुनि का पुत्र हो, चाहे द्वारिका के ब्राह्मण का पुत्र हो, चाहे समुद्र मंथन में देवता और दानव हो,
अवतार जो होते हैं वे मरे हुए को जीवित कर सकते हैं। अवतार के ये लक्षण हैं। आज हम और आप 24 अवतार की कथा सुनने जा रहे हैं, तो अवतार के इन लक्षण और तत्वों को समझना अत्यंत आवश्यक है। आने वाले दिनों में समय समय पर अवतार तत्व के विषय में वेदों से, उपनिषद से, भागवत से हम चर्चा करेंगे। लेकिन 24 अवतार हैं और एक दिन तो चला गया, तो अब एवरेज भी लेनी है। क्रिकेट देखते हैं तो एवरेज होती है, एक ओवर में इतने रन करने हैं, तो एक दिन में 4 अवतार करूं तब जाकर 21 अवतार होंगे। आइए, लेकिन अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान का अवतार क्यों होता है? वैसे भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, प्रसिद्ध श्लोक आप सब लोग जानते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं बी.आर. चोपड़ा को, इतनी सुंदर सीरियल बनाई और प्रसिद्ध कर दिया श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इन 2 श्लोक में भगवान कृष्ण 4 अध्याय में अर्जुन को अवतार का रहस्य और अवतार का प्रयोजन बताते हैं। हे अर्जुन, जब जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की ग्लानि होती है, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म का ह्रास होता है, जब जब धर्म नष्ट होता है और अधर्म का उत्थान होता है, असुरों का साम्राज्य बढ़ता है, उस समय धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए युग युग में इस संसार में अवतरित होता हूं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारी परंपरा में एक बहुत महान भक्त हुए। उन्होंने भागवत पर बहुत सुंदर टीका लिखी, सारार्थ दर्शिनी। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, भगवान ने अर्जुन को अपने अवतार के ये सब कारण बताए। कृष्ण कभी झूठ नहीं बोल सकते, ये कारण है लेकिन ये मुख्य कारण नहीं है। इस पृथ्वी पर आकर दुष्टों का विनाश करना, ये भगवान कृष्ण के या भगवान के अवतारों का मुख्य कारण नहीं है। विचार कीजिए भक्तों, जो भगवान अपने धाम में बैठे बैठे मया दक्षिण प्रकृति, अपने एक आंख के इशारे से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का प्रलय कर सकते हैं, उस ब्रह्मांड में रहने वाले 2-5 असुरों को वध करने के लिए क्या भगवान को यहां उतरने की जरूरत है? अरे वो तो अपने धाम में बैठे बैठे आंखों के इशारे से मार सकते हैं। 2-5 असुरों को या 2-5 हजारों को मारने के लिए ईश्वर को इस पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं है। ये किसने कहा? चक्रवर्ती पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। भगवान का ये कारण हो सकता है लेकिन मुख्य कारण नहीं है। दुष्टों का विनाश करना ये भगवान का मुख्य कारण नहीं है। हनुमान जी ने कहा, भगवान रामचंद्र को स्तुति करते हुए भागवत के 5वें स्कंद में हनुमान जी, मर्त्यवतारस्तु ही मर्त्य शिक्षणम रक्षावधा एव न केवलम विभो। मर्त्यवतारम स्तु ही मर्त्य शिक्षणम
रक्ष वदाये न केवलम विभो। वह विभु उस समय का जो दुनिया का ईश्वर बन चुका था रावण, रावण को मारने के लिए भगवान का अवतार नहीं हुआ। हम यदि यह मान लें कि रावण को मारने के लिए राम आए तो यह बिल्कुल गलत है। हम ये समझें कि कंस आदि असुरों को मारने के लिए कृष्ण आए, कृष्ण का अवतार हुआ, यह गलत है। हम ये माने कि हिरण्याकश्यप को मारने के लिए भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए, यह गलत है। ये सब कारण है लेकिन गौण कारण है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा। और दूसरी बात बताई, धर्म संस्थापन अर्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूं, यह भी गलत। अब बताइए, संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को आने की क्या आवश्यकता है? वे अपने भक्त को भेज सकते हैं, जैसे प्रभुपाद को भेजा भक्ति सिद्धांत महाराज ठाकुर भक्ति विनोद। भगवान अपने भक्तों के माध्यम से धर्म की स्थापना करा सकते हैं, तो फिर उनको आने की क्या आवश्यकता है? तो भगवान के अवतार लेने का मुख्य कारण न तो दुष्टों का विनाश है, मुख्य कारण न तो धर्म की स्थापना है, तो फिर भगवान के आने का मूल कारण क्या है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आने वाले 6 दिनों में कविराज गोस्वामी की इस 2 पंक्ति का हम आश्रय करके 24 अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। आइए मेरे पीछे भाव से प्रेम से इन 2 पंक्ति का गान करें और अवतार कथा प्रारंभ करें। भक्त गण सुख दीते प्रभुर अवतार, गाइए भक्त गण सुख दीते प्रभुर अवतार, भगवान इस पृथ्वी पर दुष्टों का विनाश करने के लिए नहीं आते, धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आते, तो फिर क्यों आते हैं? कविराज गोस्वामी ने कह दिया, भक्त गण सुख दीते प्रभुर अवतार, सुख दीते प्रभुर अवतार, अपने भक्तों को सुख देने के लिए है। भगवान का इस पृथ्वी पर आने का, अवतार लेने का मुख्य कारण, मुख्य उद्देश्य एकमात्र अपने भक्तों को सुखी करने के लिए। भक्त गण सुख दीते प्रभुर अवतार, सुख दीते प्रभुर अवतार, जहाँ जैसे योग्य तहाँ करे न व्यवहार, जैसे योग्य तहाँ करे न व्यवहार, कबूतरों की करी थी जिन इतर जन, कबूतरों की करी थी,
कबूतलौकिक रीति जन जना कबूतलौकिक रीति जन कबू स्वतंत्र करे न ऐश्वर्य प्रकटना 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 भक्त गणे सुख दीते प्रभु अवतार 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 जहाँ जैसे योग्य वहाँ करे न व्यवहार जहाँ जैसे योग्य वहाँ करे न व्यवहार जहाँ जैसे योग्य तहाँ करे न व्यवहार जहाँ जैसे योग्य वहाँ करे न भक्त गणे सुख देते प्रभुर अवतार। सुंदर सरल भाषा में, लोक भाषा में, ग्राम्य गिरा में कविराज गोस्वामी अवतार तत्व के सिद्धांत को सरल भाषा में प्रस्तुत किए। भक्त गणे सुख दीते प्रभुर अवतार। प्रभु अपने धाम को छोड़कर जब पृथ्वी पर आते हैं, मानो भगवान जब अपने वैकुंठ को छोड़ते हैं, वैकुंठ सुख देना है। और भक्तों को सुख देने के लिए, मान लो कोई मार्ग में बीच में आ जाए तो उसे मारना पड़े, उसे काटना पड़े, पीटना पड़े, तो ये गौण कार्य है, ये सेकेंडरी कार्य है। मूल कारण है अपने भक्तों को सुख देना। भगवान, प्रश्न हो सकता है, जिस समय भगवान का अवतार हुआ और उस समय जितने लोग वहां पर थे, वे तो भगवान के अवतार को देखकर, भगवान को स्पर्श करके हम कैसे सुखी होंगे? क्योंकि कहा भक्त गणे सुख दीते प्रभुर अवतार। भगवान का अवतार तो भक्तों को सुख देने के लिए, तो हम भी भगवान के भक्त हैं, तो भगवान का अवतार होना चाहिए और उस अवतार के द्वारा हमें भी सुख मिलना चाहिए। तब सुखदेव जी कहते हैं, भगवान का जब अवतार हुआ और उस समय भगवान का दर्शन करने से भक्तों को जितना सुख मिला, उतना ही सुख यह अवतार की कथा सुनने से प्राप्त होता है। ये भगवत अवतार की कथा, यह 24 अवतार चरित्र को सुनने से उतना ही सुख प्राप्त होता है। आइए ज्यादा समय न लेते हुए भगवान का प्रथम अवतार। वैसे समुद्र में श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं, जैसे समुद्र में अनेकों लहरें उठती रहती हैं,
रात दिन समुद्र में लहरें उठती हैं। यदि आपको कहा जाए कि जाओ 1 साल में कितनी लहर उठती हैं थोड़ा गिन कर आओ, 10 साल में कितनी लहर उठी समुद्र में गिन कर आओ, या आज तक समुद्र में कितनी लहर उठी ये हिसाब लेकर आओ, यह संभव है। जैसे समुद्र की लहरें असंख्य है, वैसे ही भगवान के अवतार भी असंख्य है। जैसे समंदर की लहरों को गिनना मुश्किल है, नामुमकिन है, वैसे भगवान के अवतार को भी गिनना मुश्किल है, नामुमकिन है। क्योंकि भक्त को सुख देने के लिए भगवान आते हैं और भगवान कभी भी प्रकट हो जाए। गुजरात में जूनागढ़ में नरसिंह मेहता के सामने 1 नहीं 2 नहीं 52 बार प्रकट हुए हैं। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। भगवान का अवतार लेना प्रेम के बिना और कुछ नहीं है। भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम है, इसीलिए अवतार होता है, और कुछ नहीं है। और दूसरी, भगवान के हृदय में करुणा है। प्रेम और करुणा के खातिर भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। और ऐसे भगवान के असंख्य अवतार भक्त जब जब बुलाए तब तब आते हैं। अतः इसे गिनना असंभव है, मुश्किल है। ऐसे असंख्य अवतारों में से श्री शुद्ध गोस्वामी भागवत में गिनाते हुए कहते हैं, अवतारा ही असंख्या ही। हे ऋषि मुनियों, अवतार तो असंख्य है, लेकिन उन असंख्य अवतारों में मुख्य अवतार, मूल अवतार 24 है। 24 अवतार मूल है। और ऐसे 24 अवतारों के बारे में सूत जी श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में सुनाते हैं। प्रत्येक श्लोक में प्रत्येक अवतार का चरित्र, अवतार का क्रम और अवतार का उद्देश्य बताते हुए श्री सूत जी भगवान के अवतार का मात्र स्मरण करा रहे हैं। भागवत के प्रथम स्कंद में अवतार का इंडेक्स, अवतारों का लिस्ट दिया गया, और अन्य स्कंद में अवतारों के कर्म, लीला और चरित्र का वर्णन हुआ। तो श्री शुद्ध गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को भगवान के 24 अवतारों में से प्रथम अवतार के विषय में बताते हैं। स एव प्रथमं देव कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम्। अवतार का उद्घाटन करते हुए, ओपनिंग करते हुए श्री सूत जी कहते हैं, स एव प्रथमं देव। स एव, आगे के श्लोकों में जिस भगवान का वर्णन किया गया वह भगवान गर्भोदकशाही विष्णु इस पृथ्वी पर अवतार लेकर प्रकट होते हैं। तो स एव, वही भगवान विष्णु 24 अवतार के क्रम में प्रथमम देव,
सूत जी कहते हैं, प्रथम अवतार के रूप में प्रकट हुए। प्रथम अवतार कौन सा हुआ? कौमारम सर्गमाश्रित। भगवान विष्णु का प्रथम अवतार कौमारम सर्गमाश्रित है, कुमार के रूप में हुआ। कुमार माने चतुष्कुमार। भगवान का प्रथम अवतार 4 कुमार के रूप में हुआ, 4 बालक के रूप में। कुमार का एक अर्थ है बालक के रूप में। आचार्य चरण कहते हैं कौमार शब्द का अर्थ है भगवान का जन्म सीधे कौमार अवस्था में ही हुआ, 5 साल के बालक के रूप में। आज साधारण बालक का जन्म होता है, जन्म से 2 किलो का, फिर 3 किलो, धीरे धीरे शरीर बड़ा होता है। लेकिन भगवान का जब प्रथम अवतार हुआ तो यह अवतार 4 बालक के रूप में और सीधे कौमार अवस्था में भगवान प्रकट हुए। कौमारम सर्गमा